आज कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन सभागार में थानेसर हलके के विकास कार्यों को लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक के दौरान विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि लोगों की जेब काटकर नगर परिषद के कार्य करवाने वाले 4 दलालों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। थानेसर विधायक सुभाष सुधा इस बैठक में आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को दलालों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। वहीं इस बैठक में आगामी कुछ दिनों में सेक्टरों की सफाई व्यवस्था के टेंडर भी जारी करने की उन्होंने बात कही। साथ ही विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। सेक्टर 2 और सेक्टर 3 की सड़कों का जल्द से निर्माण किए जाने की बात भी इस बैठक में हुई। 25 करोड़ से बनने वाली 13 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी उन्होंने सख्त आदेश अधिकारियों को दिए। वहीं केडीबी रोड और गीता धाम के सामने वाली सड़क ठीक अगर नहीं हुई तो उसकी विजिलेंस जांच करवाने की भी उन्होंने बात कही। इसी प्रकार इस बैठक में जन स्वास्थ्य विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 4.3 करोड़ के बजट के मिलने की बात भी उन्होंने कही। थानेसर के 39 स्कूलों में निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ 63 लाख रुपए के बजट के खर्च होने की बात भी उन्होंने कही है। आप खुद ही देखिए इस पूरी बैठक में किस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों की क्लास ली और इन विषयों को लेकर जानकारी दी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कोई ऑफिसर से अलावा जिसको अपनी मीटिंग बुला रखा है, अन्य कोई बंदा यहाँ न बैठा, कोई है तो कृपया बाहर चला जाए। मैं आप सबका इस मीटिंग में बहुत जल्दी एजम साहब से कहा था कि मीटिंग बुलाई जाए। नंबर पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षेत्र में 100% अधिकारी भी मेरे ख्याल से लोकल अधिकारी है, अपना शहर है, और मेरे को आप लोगों से ही अनुरोध करना है, थोड़ा सा इसका गवर्नमेंट में अगर सुंदर बन सकता है, कोई आपके पास की प्रपोजल हो इस प्रकार की, हर डिपार्टमेंट अपने अपने रिव्यू दे सकता है, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जिस पर अधिकारी हमारे ध्यान नहीं दे पा रहे। सीएम अनाउंसमेंट हो गई है, 2 वर्ष हो गए, उस पर कार्य नहीं कर पा रहे। जब तक पिछले काम नहीं होते आगे ग्रांट नहीं मिलती। मैं यही कहूँगा, इसलिए मैंने जो साहब से कहा है कि एक डिपार्टमेंट का रिव्यू किया जाए, ताकि क्या कार्य पे कहाँ कमी आ रही है, क्यों आ रही है, किस प्रकार से क्या रीजन है, उसके लिए मैं कहूँगा एसडीएम साहब से। सर्वप्रथम सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए हुए यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ जी, हमारे सारे लग गए थे सर। इसमें से जो ग्रुप्स बनाए थे सर, 5 वाला जो ग्रुप था सड़कों का, उसमें कोई भी टेंडर नहीं आया सर। कोई किसी ने नहीं डाला सर। एक हमारा 3 सड़कों का सर ग्रुप था, उसमें भी 3 टेंडर आए थे, बट किसी का भी कागज पूरे नहीं थे, वो नॉन रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा सर हमारे 5 टेंडर उसमें अलॉट हो रहे हैं। 5 सर ये सोमवार को अलॉट हो जाएंगे सर। इसके ये सर हैं, एक तो एक सर हमारी है थानेसर झांसा रोड से दीवानी खेड़ा लुखी बीच की मलिकपुर रोड है सर। एक साथ इसकी फाइनेंशियल ओपन करके सर ये मंगलवार तक अलॉट हो जाएगी काम। मंगलवार तक सर। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, 25 करोड़ दिए गए, 25 करोड़ कर दिया गया, उसके बाद दोबारा अलॉट किया गया सर। ये जो हमारे थानेसर के जो टेंडर है जी, अब हमारा पोर्टल, इसीलिए सर ये ऑनलाइन पोर्टल की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। नया पोर्टल है सर, थोड़ा सा टाइम उसको करने में लग रहा है सर, ऊपर भी ठीक है। बाकी बात को आप इसकी साहब को पूरी करते हैं। ये हमने क्या दिया था, हमने आपको ये कोर्ट में चला गया था, रिकॉन्सिलिएशन के सर ऑर्डर हुए थे। सरकार ने सर दोबारा अब ऑर्डर करें बैलेंस वर्क को रीटेंडर करने के। शॉर्ट 14 डेज का तो लगेगा सर मिनिमम, 21 दिन का। सर मैं एक बार गीता कब बनी है? गीता आपके सामने नॉर्मा है, यूजर है, कब बनी है? सर ये तो अभी बनी है सर, लास्ट उसका हाथ क्या है?
सर वहाँ जो पनोरमा के आगे है वहाँ सर पाइपलाइन कुछ डाला है सर, वहाँ इस वजह से खड्डे हो रहे हैं और उसको हम टेकअप खड्डे तो आप वो रंग बना रहे हैं, डेढ़ वर्ष अलग कर रहे हैं, सड़क की खत्म हो चुकी है वहाँ पे, खत्म चुकी है। आपको मैं डाल दूँ, मैं रजिस्ट्रेट कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट का लोकल आप ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो 3 बार हो चुकी, केडीपी और चाहोटा की एजेंसी है, उसके सामने बिल्कुल बैठ के नहीं बनी है। सर उसको आज कर रहे हैं सर, वो स्लिपेज हुई थी वहाँ पे, वहाँ आज ये टेकअप कर रहे हैं सर, इसमें 5 दिन का ऐसे साहब ये सड़क हो, ये कब तक कहते हैं ठीक है कि केडीपी रोड जो है दूसरी बड़ी थी, इनकी गड्ढे पर मारो क्या आपकी गड्ढे में तो ऐसे होगा लिए सर, उसकी रिकवरी कब की है? नहीं सर उसकी रिकवरी तो लिए, इसमें डिफरेंस है सर, मैं आपको ड्राइंग अगर चाहेंगे शेयर कर दूँगा। एक फ्लोर बढ़ गया बीसी ज्वाइन कर रहा है बीसी से ये अब तक भी हो लोग हो गए सभी फ्लोर रिपेयर हो गई तो लास्ट टाइम आपने विजिट किया था जी सर। आपका किसके पास है? सर पुराना ब्लॉक, पुराना जिसका भी है ये बिल्डिंग जो बनी है उसमें जो फॉल सीलिंग की थी वो सारी फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा गिर गई है, फॉल सीलिंग के ब्लॉक्स गिर गए सर उसको करवा देंगे। रेडिएटर गिर गए थे लोग तब मेरे से अपना सर में हो गए 5-6 जो 5 लोग गिरे वो तो सर 6 महीने से पहले की है, वो लीकेज हो गई थी सर, उसमें ना सीपेज की वजह से वो गिर गई। मेरे पास तो कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी, मैं इसको टेकअप कर लेता हूँ सर, करवा दूंगा मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी इनको आप ना आर्टिकल लिख लेके इनको मरीजों के कमरे में चूहे ऑलरेडी रख लिया, वहाँ पर चूहे आसपास रहते हैं। ओल्ड बिल्डिंग में ही था इनके पास वीडियो भी न्यू बिल्डिंग रिपेयर होगी सर, वो वहाँ पे जो डर्टी लिनन थी ना सर, वहाँ पे वो सारी चीज हटवा दी थी। पेशेंट जहाँ पेशेंट की दवाइयाँ पड़ी रहती हैं टैबलेट्स, वहाँ चूहे घुस रहे हैं, पेशेंट के ऊपर से चूहे, हमारे पास वीडियो है सर, 1 हफ्ता पुरानी है। नोटिस भी नहीं है सर, मैं चलो उसको देखिए ना, अगर नोटिस में नहीं है इसको आगे आज कोई बात नहीं, तो मैं इसकी बिजनेस इंक्वायरी कराऊंगा बस, सर कर देंगे इसको। ये मुझे लगा आपने बात करके मैं बिजनेस इंक्वायरी कराऊंगा। अभी तक तो मैं लोकल करके तो बख्श रहा हूँ, अगर ऐसे साहब एक बार टाइम दे दो उसके बाद उसको बिल्कुल चेक कराएंगे ठीक करते हैं, ठीक है जवाब भाई तुम्हारी पड़ रही है सारी टोकरी कर देना। ये बात नहीं भली भी बात की है, एक्शन साहब को फोन कर दिया सर, उसकी फोटो भेज दी थी, वो करा देंगे लेकिन कराई नहीं कराई सर, पढ़ाई आपने नहीं सर, अच्छा बढ़ाई हमने सर, आपने सर इन्होंने पढ़ाई हाँ जी सर, उसमें इन्होंने सीवर कट दे दिया सर, बीच में कट हो गया था ना जी, अब करा देंगे, कब करा देंगे सर, आज करा देंगे। कब पढ़ा था ये 3-4 दिन हो गए सर, 3 दिन नहीं सर, ज्यादा हो एक करा देंगे सर, करा देंगे आज नहीं करा देंगे, आज करा देंगे जी सर। उसकी क्या स्थिति है? वो 90% कंप्लीट हो गया सर, ये रेल के साथ जो हाँ इसके सर नाड़े साथ से रेलिंग लगनी है, कितनी मिट्टी डाल दी आपने इसमें? मिट्टी तो ये 16.36 लाख का है सर, इसमें इंक्लूड ही है कंप्लीट का ही, कंप्लीट हो गया अभी 10% बचे हुए सर, ये आगे बताओ टिप्पणी से लेके पुली से लेके सर अपने हम की कर ली उसमें सर वो रेलिंग भी है ना, रेलिंग और दीवार बन के रेलिंग भी है मिट्टी के, डर दी है सारी मिट्टी कुछ होगा मैं देख लूँ सर, आप बता दो कोई ऐसा तो आपने लेवल लिया था, अभी तो रेलिंग काम चलेगा सर, अरे मिट्टी का लेवल लिया आपने? मिट्टी का आपके जो पोर्शन से उसमें कंप्लीट होगा, मेरे को पूरी शायद दिखा दो उसकी पूरी में तो नहीं है सर, मिट्टी तो कुछ ही है सर, हाँ कुछ परसेंट है उसमें, ज़्यादा नहीं है सर मिट्टी, तुरंत डाल दिया नहीं पूरी की मिट्टी नहीं है सर, इनको मिट्टी का बनाओ उसको, ये वो पूरी होना है सर, उसका बनाओ उसको पुलिस में गाड़ी में देंगे, राइट ग्रिल होगी पूरी 10% काम बचे हुए सर, ग्रिल लगने में, ग्रिल लगी हुई सर, वो उखाड़ी हुई थी और उसमें ऐड करके रिवाइज
किया है, जो मतलब दीवार आप करके ये मतलब उसके बाद फिर लगा रहे हैं। ये 16.36 लाख का है सर। 16-37 आपके इसमें लो, फिर इसमें लो आप 3 को ओपन हुआ। 10 को कितना लाख है इसके अमाउंट है सर 41.25 लाख। 22 को होगा पूरा काम ऑलमोस्ट होगा सर, रिवाइज होने वाली है, हो जाएगा सर। फिर गिरे गया सारी जी सर, ठीक है। सेक्टर 10 की मार्केट का उन सबके जी टोटल के एस्टिमेट मार देगा आपकी, ठीक है सर। जो बाकी खराब है सभी सेक्टरों की पार्किंग का। आप मुझे बताओ, मोहन नगर से चौक से आप इधर आएंगे कितने शहर हो सकते हैं? सर गोडाउन पे ग्राउंड शिफ्ट हो यहाँ से, ग्राउंड के बाहर हो तो आप पर्सनल शहर है, आपको ग्राउंड पर कभी यहाँ आपकी स्पेशल लगती है, जब बात कर सकते हैं एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, ये नहीं देख सकता। पहले टाइम का जब था आप देखो पाबंदी करनी पड़ेगी, अब वो हम लिख देंगे सर आपके आदेश अनुसार। जैसे तो जैसे हो ना ठीक मैं कोशिश करके ठीक है मैंने बोला था ट्रांसफर में हाँ ये ग्राउंड जो लेते हैं उसमें ये किसान मामले में भी दोनों रजिस्टर ये बने और यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कर सकता है 16 किलोमीटर 60 में जाते हैं। जी जी सर, इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है सर। जी सर, ठीक है, बड़ी में क्या है कि जिनका 1,80,000 से कम इनकम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे भी कि जिनकी आपके पास के घर पे काम करने वाली आती है, लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनका बीपीएल कट गया है, आयुष्मान कार्ड कट गया है, आप काइंडली मुझे नाम और टेलीफोन नंबर मेरे पे एक मैसेज कर देंगे, तब हमारी टीम जाकर को बना देगी। कम से कम एक गरीब आदमी का अगर 1,80,000 का इनकम का 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया तो 5 लाख का मेडिकल बिल हो जाएगा, 9 लाख आदमी को अच्छी बचपन 60 उसको घर बैठे 9 लाख रुपये डेथ पे मिल जाएंगे। तो बहुत पुण्य का काम मेरे हिसाब से इतने डिपार्टमेंट के हमारे बैठे आस पास के अगर बड़ा कर सकते हैं, उनसे घर में जो अपनी काम लगाई उनसे पूछो, वो भी खुश हो जाएंगे। तो काइंडली राजू को या अरुण जी को या मुझे किसी जगह मैसेज कर दे लिस्ट बना के तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें भी आप मदद करो, हमने करीब विषय के अंदर 15 कैंप लगाए हैं, तो 100% एक कैंप में 200 लोग आए हैं, 200 में से 40-45 हाथ जमा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी। एक आज हमने एक न्यूज चलाई हुई है, उसको एक्टिव मदद करें तो ज़्यादा एक जितने डिपो हैं, ठीक है सर, उन डिपो वालों की मीटिंग करो, मुझे कर दो ये ये फंसी को होना चाहिए यार बेटे तो मैं उन्हीं को बोलूँगा कि उनके पास बहुत बड़ा किताब पुलिस से वो तो सीएससी वालों के ऊपर डाल देते हैं। सीएससी आप फ्री करोगे, आपको कोई सीएससी जाने की पड़ेगी नहीं, मैं आपके घर पे करवा के दूँगा। नहीं सर, करवा हो गया। सेकंड डे फिर उसको चेक कर देते हैं, थर्ड डे उस बेचारे ने इतनी फीस भर दी है, वो आके कल मेरे पास स्टडी करता मैं ताकि वो रो पड़े। आप जबरदस्ती बहुत लंबी है, आपने गलती से आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो अब एसटीओ कहता है आप लोग मरे होंगे। सर कई केसेस में क्या है कि क्लोजर आया हुआ है, क्लोजर ऑर्डर अभी सस्पेंड नहीं हुए, क्लोजर ऑर्डर तब तक सस्पेंड नहीं होंगे जब तक ईसी नहीं जमा होगी और बिजली नहीं कटेगी। तो सर सर मैं ही आई हूँ सर मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज भर दिया दूसरे साइन चेक कर दिया, हफ्ते बाद चेक कर दिया, चारा इतनी फीस भर रहा है, दुखी होगा होगा भी एक चीज़। मेन प्रॉब्लम सेंटर्स की है जो अर्बन में है, एमसी एरिया में, उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए सर हमें जगह है, डिपार्टमेंट पैसा देता है कंस्ट्रक्शन। हाँ जी हाँ सर मैं लिस्ट दे दो। हाँ जी एचओ साहब को। हाँ जी तो वहाँ पे हमारा कार्ड की जगह होगी,
75 सेंटर हैं, सिर्फ हमारी 3 ही बिल्डिंग बन पाई हैं। रेंट पे हैं और अब रेंट भी 1.5 साल से उनका रेंट नहीं आ रहा है, जिस वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। बजट को टाइम ही नहीं आता, रेंट भी नहीं आ रहा। इसलिए अगर अपनी ओन बिल्डिंग एक कॉलोनी में एक ही बन जाते हैं तो हम सेंटर 2 भी वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। 292 सेंटर है, उनमें से 170 के करीब तो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। तो जो कलेक्टर के इन लोगों ने बड़े बड़े एक तरफ से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना, ये कहते हैं कि पुराने डॉक्टर में जाओ, वहाँ जाके 5,000 से 10,000 कुछ मांगते, टेलीफोन नंबर अगर मैंने लिख लिया सीएम साहब ने, ये डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टरों की आशा वर्कर के फॉर्म टैली करा दिए, ये 80 मिनट तक चल जाएगी। मैंने बता दिया, बना दिया, कम्युनिटी को बना इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। मीटिंग ली थी सर सीएमओ सर ने अभी लास्ट वीक ही, हमने सभी को एड्रेस किया है और सभी को एक लेटर भी जारी कर दिया। और एक डॉक्टर का पास एक डॉक्टर के पास शाम को कितने पैसे खर्च कर देती है? गवर्नमेंट इतने बड़े हॉस्पिटल बना रही है, किसने बना रही है? गरीब आदमी से हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर आप लोगों ने है सर, हमारे पास आई है शिकायत तो ये काम थोड़ा सा गरीब आदमी को बिल्कुल ही बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ना, उनकी भी मीटिंग करा और उनको उस मीटिंग में भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है सर, अभी कोई भी इस तरह की उसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएगी। शाम को आशा वर्कर पैसे कलेक्ट करती है, कंप्लेंट आई तो उन्होंने बोला मैंने चलो सिखा देना ना, आशा वर्कर से ना गरीब आदमी से ले लेना। मेरे पास आए तो मैंने आपको कह दिया है, उनको प्यार से मीटिंग के साथ बना दो, एक मीटिंग आप दो, मैं लास्ट से पढ़ करूँगा, उसके बाद मैं आएगी तो हाँ एक मीटिंग को आशा वर्कर की मीटिंग निकाला चार इतने सारी को ये हमने तो एक कार्ड 2 मार्च से बना दिया है अभी 760 बार। आज ये कहूँगा कि हमारे एसडीएम साहब सुरेंद्र जी, हमारे डीएसपी साहब नैब सिंह जी, टोटल अधिकारियों की आज हर डिपार्टमेंट की यहाँ पर आज हमने एक मीटिंग ली, जिसके तहत हमने एक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विज़न है, जो उनकी एक सोच है, उनके द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम जो हो रहा है, इसके तहत कुरुक्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत हमें सीएम अलॉटमेंट के बहुत सी ग्रांट्स दी, बहुत सा वक्त के लिया, लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर यहाँ पर पैसा दिया है। उसके लिए आज इसके हर डिपार्टमेंट की हमने पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल काउंसिल, पब्लिक हेल्थ, टोटल डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट की मीटिंग ली। क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है इनके पास, सीएम अलॉटमेंट का कितना काम हो गया, अपना म्यूनिसिपल कमेटी के अपने फंड से कितना काम हो गया, तो क्या पोजीशन है हमारी रोड्स की, क्या सफाई व्यवस्था की, किस प्रकार की, उसको लेकर आज हमने मीटिंग रखी और डिपार्टमेंट को हमने अवगत करा दिया कि इमीडिएट जो भी आपके पास जो कार्य है इसको इमीडिएट कराया जाए। और कुछ हमारे पास बहुत सी शिकायतें ये भी आ रही थी कि करप्शन हो रही है इन महकमों में, उनको मैंने क्लियर कह दिया है कि कोई भी अधिकारी अगर करप्शन में इन्वायरमेंट मिल गया उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक बारी वार्निंग दे दी है, पहले भी हमने वार्निंग दी, अब आप लास्ट दे रहे हैं, उसके बाद अब हमें फंस जाएगा, इसको बिल्कुल अंदर उसको बड़ी लगा के जेल में जाएगा, इतना मैंने कहना था। सर, आपने प्रॉपर्टी आईडी के लिए और फैमिली आईडी के लिए कैंपों में आप ठीक करवा रहे हैं घर घर जाकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा, जिन घरों के अंदर बहुत सी हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो काम करने आती हैं वो हमारे ही परिवारों की हैं, मैं चाहूँगा अगर उनकी 1,80,000 से कम इनकम है तो हर परिवार का हक बनता है कि उसके घर में जो काम करने आ रही है बेटी, उसका कम से कम 1,80,000 से कम उसका बीपीएल कार्ड, उसका आयुष्मान कार्ड जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने के नाम से एक योजना शुरू की है, उस योजना का बेनिफिट को दिलाएंगे तो 100% वो परिवार सारी उम्र उस अपने मालिक को उसको कहेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो कहेगा, उसको भी आशीर्वाद देगा, उसके मन से अच्छे भाव निकलेंगे, वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो मैं कहूँगा इससे बड़ा पुण्य का कार्य भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा हर परिवार में जहाँ जहाँ भी
हमारे शहर के लोगों के घर में कोई परिवार में काम करने आते हैं तो उनका वो कार्ड अवश्य बनाए। अगर वो बनी पात्र है, उसकी बनने का योग्य है, उसको 100% बनाना चाहिए। तो मेरी यही अनुरोध है। इसके लिए हमने लगभग 16 कैंप पूरे शहर के अंदर लगाए थे। बड़े अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। उसमें हमने प्रॉपर्टी आईडी भी, आधार कार्ड का भी किसी का कुछ करेक्शन थी, कुछ आयुष्मान कार्ड बनने थे, जो भी था प्रदेश की जितनी भी योजनाएं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनका बेनिफिट गरीब आदमी को मिल सके, ऐसा एक मुहिम चलाई थी। लगभग 16 कैंप लगाए थे। उसमें मैं प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। बहुत से प्रेस के बंधु साथियों ने उसके अंदर अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट करी और लगभग हर जगह पे हमारे 40, 35, 50 कार्ड बने हैं। तो लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा मुहिम चलाई है और मैं कहूँगा इस मुहिम के अंदर जितनी शहर की संस्थाएँ हैं उनको भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। हर परिवार को उसमें इन्वॉल्वमेंट होकर गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और बहुत अच्छा मुझे लगा आज की जो हमने एक मीटिंग ली है हमारे एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में, और मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें आज पहली मीटिंग ली है हम आई मिनिस्टर की मीटिंग रखेंगे, उसके प्रॉपर बेस का एजेंडा आएगा, हर महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ये कार्य कब हुआ, अभी 25 करोड़ पर हमने PWD के दिया था, वो टेंडर कैंसिल हो गए, उसमें 4 टेंडर अप्रूव हो गए, उसका हम इमीडिएट काम शुरू कराएंगे। 31 मार्च तक बाकी सारे टेंडर लग जाएंगे। तो ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी हमने किया। सेक्टर 3, 5 की जो रोड थी उनके टेंडर भी ओपन होने वाले हैं। सफाई व्यवस्था जो हमारे हुडा के सेक्टर हैं उनके भी म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से टेंडर आज ओपन होने वाले हैं। तो सफाई व्यवस्था को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेकर, और इसके साथ हमने बड़ा एक जो हमारा हॉस्पिटल है 100 बेड का बना हुआ, 100 बेड का और बनाने का जो हमने निर्णय लिया है उसके बारे में टोटल जितनी डेवलपमेंट हमारी हो रही है उस महकमे के लोग नहीं आए, अगली मीटिंग में भी उनको हम बुलाएंगे। हर महकमे से हम इस बात की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे।